नमस्ते स्टूडेंट। आज हम क्लास 3 का अध्ययन करने वाले हैं। कंप्यूटर संपूर्ण विषय क्लास 3 सीजी छात्रावास अधीक्षक की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, बिल्कुल निःशुल्क। तो शिक्षक के जो आपका ये जो सिलेबस है, छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस के आधार पर हम स्टडी करवा रहे हैं। आज क्लास 3 है। चलिए देर न करते हुए सीधे वीडियो पर आते हैं। जो साथी नए हैं वो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। कल हमने इनपुट डिवाइस को अच्छे से देख लिया है साथियों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस ऐसे उपकरण जिनका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस डाटा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखो भाई, इनपुट में हमने देखा कि कोई भी डाटा या निर्देश को इनपुट करते हैं, है ना, और आउटपुट में उसको हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, आउट मतलब बाहर, है ना, आउटपुट मतलब उसको बाहरी हमको दिखाई दे या हार्ड कॉपी जो भी है ना, तो उसको आउटपुट कहते हैं। अब ये जो आउटपुट है वो अनेक प्रकार के आउटपुट डिवाइस होते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे प्रमुख आउटपुट डिवाइस में से एक है आपका मॉनिटर। जानते हैं ना, जो टीवी जैसा रहता है ना कंप्यूटर में, जिसपे हम देखते हैं, वो है मॉनिटर। वो आउटपुट डिवाइस क्यों कहलाता है? क्योंकि कुछ भी हम निर्देश कीबोर्ड से टाइप करके जो कंप्यूटर में भेजते हैं वो दिखता कहाँ है? हमारे मॉनिटर में। अब आउटपुट मतलब जो बाहर से दिखे वही तो आउटपुट कहलाता है ना भाई। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। देखो ये क्या करता है? प्रोसेस डाटा को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। मैंने अभी कहा जो भी डाटा प्रोसेसिंग लेता है उसको स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है मॉनिटर। ठीक है भाई। अब डाटा को मॉनिटर पर जो डिस्प्ले होता है ना, वह छोटे छोटे बिंदुओं से बना होता है जिसे पिक्सल कहते हैं। देखो अब जो उस मॉनिटर की स्क्रीन पर जो दिखते हैं ना, छोटे छोटे एकदम बारीक बिंदु दिखाई देता है, उसको पिक्सल बोलते हैं। याद रखना, उसी को पिक्सल बोलते हैं। और आप मोबाइल खरीदते हो ना, सबसे अच्छा कैमरा क्वालिटी बोलते हैं, मतलब जितना ज्यादा क्लीन उतना ज्यादा मेगापिक्सल। ठीक है, और जितना कम मेगापिक्सल उतने दानों की संख्या, झिलमिलाहट। पुराने टीवी में बहुत ज्यादा झिलमिल झिलमिल करते थे, देखते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा दाना झिलमिल। क्यों? क्योंकि वो उनका मेगापिक्सल कम था। लेकिन अब के टीवी में मेगापिक्सल ज्यादा है, इसलिए क्वालिटी भी अच्छा आता है ना भाई। तो समझ गए मॉनिटर। अब मॉनिटर के भी प्रकार हैं। देखो मॉनिटर के वर्गीकरण की मैं यहां पर बात करूं तो दो तरीके से मॉनिटर को वर्गीकृत किया गया है। एक तो है डिस्प्ले के आधार पर और दूसरा है तकनीक के आधार पर। डिस्प्ले के आधार पर मोनोक्रोम और कलर दो प्रकार के मॉनिटर होते हैं, और तकनीक के आधार पर मैं बात करूं तो सीआरटी होता है, ठीक है, एलसीडी होता है और एलईडी होता है। आजकल जो मॉनिटर यूज होता है ना, एलईडी मॉनिटर, छोटे चपटा जैसा होता है ना देखना, वो एलईडी मॉनिटर है। ठीक है भाई। और एक एलसीडी होता है, टीवी जैसा, है ना। पहले देखो एलसीडी, एलईडी और सीआरटी, ये तीन प्रकार के मॉनिटर होते हैं। ठीक है भाई। ये किसके आधार पर? तकनीक के आधार पर। और एलईडी मॉनिटर का ही आजकल उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ नोट करके लिखा है, उस पर भी आप एक नजर डाल लीजिए साथियों। ठीक है, कलर मॉनिटर में लाल, हरा, नीला रंग का प्रयोग। देखो जो कलरफुल मॉनिटर होता है ना, उसमें केवल तीन ही कलर यूज होता है, लाल, हरा और नीला कलर। ठीक है। उसके बाद देखो डिस्प्ले की जो इकाई है उसको डीपीआई, डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच के द्वारा मापा जाता है। डिस्प्ले की इकाई को डॉट पर इंच से मापा जाता है। याद रखेंगे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीजें समझ में आनी चाहिए। चलिए अगले बिंदु में आ जाए हम आगे।
देखो भाई, अब आ जाइए प्रिंटर पर कि ये प्रिंटर क्या होता है। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? जैसे कुछ भी हम मान लीजिए कोई घोषणा पत्र टाइप कर रहे हैं, है ना, कंप्यूटर में हमने टाइप किया, उसके बाद हम उसको निकालना चाहते हैं हार्ड कॉपी में, तो किससे निकलेगा वो चीज? आपके प्रिंटर से निकलेगा, है ना भाई। किससे निकलेगा? तो आपके प्रिंटर से निकलेगा। ठीक है, तो जो प्रिंटर से निकलेगा वो हमको दिखेगा ना भाई, भाई कागज में निकलेगा, वो व्हाइट पेपर में निकलेगा। अब वो जो निकलेगा वो हमको दिखाई दे जाता है ना। तो यही तो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है भाई? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इसको प्रिंट करके हम देखते हैं। अब ये प्रिंटर का भी वर्गीकरण किया गया है साथियों। तो किन किन प्रकार में इनका जो वर्गीकरण किया गया है हम उनकी भी यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, प्रिंटर के वर्गीकरण आपको चित्र में शो हो रहा है। एक तो है प्रिंट की उसकी जो क्षमता होती है ना उसके आधार पर, और दूसरा होता है प्रिंट करने के तरीके के आधार पर। ठीक है, प्रिंट की क्षमता और प्रिंट के तरीके, ये दो आधार पर प्रिंटर को वर्गीकृत किया गया है। अब ये जो प्रिंट की क्षमता है ना उसके आधार पर तीन प्रकार, एक तो कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। और प्रिंट के तरीके को फिर से दो भागों में, ठीक है, प्रिंट करने के जो तरीके हैं उनको फिर से दो भागों में बांटा है, जिसमें से एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है भाई, आप देखो इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर आता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल प्रिंटर, इंकजेट और लेजर प्रिंटर आते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, प्रिंट के क्षमता के आधार पर जो प्रिंटर के प्रकार हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। क्या क्या? कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। अब चलिए कैरेक्टर प्रिंटर की मैं बात करूं यहां पर, तो ऐसे प्रिंटर जो कैरेक्टर को प्रिंट करता है, कोई भी कैरेक्टर होता है ना उसको जो प्रिंटर प्रिंट करे उसे कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। जैसे टाइपराइटर में कैरेक्टर होते हैं ना, इसकी जो स्पीड है क्वालिटी कैरेक्टर पर सीक्वल से जाना जाता है, अर्थात जो डेसिबल प्रिंटर होता है ना यही कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है भाई। दूसरा है लाइन प्रिंटर, तो ऐसे प्रिंटर जो एक बार में पूरे एक लाइन को प्रिंट करता है। देखो कैरेक्टर प्रिंटर सिर्फ एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है, लेकिन जो लाइन प्रिंटर है वो पूरे लाइन को, पूरे एक बार में पूरा एक लाइन को प्रिंट करता है, उसे लाइन प्रिंटर कहते हैं। और इसकी जो क्वालिटी को लाइन पर मिनट से जाना जाता है। तीसरा आता है इसमें पेज प्रिंटर। तो देखो अब पेज प्रिंटर में ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक पूरा लाइन प्रिंट करता है। ठीक है, एक बार में ये भी एक पूरा लाइन को प्रिंट करेगा ना, इसी क्वालिटी को पेज पर मिनट से जाना जाता है। सेम है ना, लाइन और ये दोनों सेम होता है। ठीक है भाई, ये तो प्रिंटर की क्षमता के आधार पर हो गया। अब हम बात करें प्रिंट करने के तरीके के आधार पर। तो देखो प्रिंट करने के तरीके के आधार पर मैंने कहा दो प्रकार के, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है भाई, तो चलिए इम्पैक्ट प्रिंटर की मैं यहां पर बात करूं तो देखो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, पहले परिभाषा को पढ़ो। तो ऐसे प्रिंटर जो कागज पर रिबन और कैरेक्टर को चोट करके छपाई करता है उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। देखो कोई भी जैसे शब्द टाइप करना है मान लो, है ना, तो क्या करेंगे, रिबन होता है कैरेक्टर को चोट, जैसे मान लो जैसे हम हैमर में हथौड़े से किसी भी जगह को मारते हैं तो उस पर चोट पड़ती है तो निशान पड़ता है ना, ठीक वैसे ही जो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है हथौड़े की चोट की तरह जोर से झटका जैसे पड़ता है और वो इसी तरह से क्या करता है, छपाई करता है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए इसके भी प्रकार हैं। अब ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इसके तीन प्रकार, देखो एक साइड में लिख दिया हूं ये इम्पैक्ट प्रिंटर है
और ये नॉन इम्पैक्ट है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और चैन प्रिंटर, ये तीनों क्या है आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। अब तीनों के बारे में हम पढ़ ले। देखो डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसमें प्रिंट हेड होता है, चित्र में देख सकते हो, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये चित्र आपको दिख रहा है। तो इसमें हेड होता है जिसमें कागज के आने पर, अर्थात एक हेड होता है, कागज उसमें आता है तो वो प्रिंट होता है। इसमें एक टाइम पर एक ही कलर से प्रिंट हो सकता है, इसलिए इसे मोनो प्रिंटर, मोनो मतलब एक होता है ना, एक टाइम में एक ही कलर को ये प्रिंटर प्रिंट करता है, इसलिए इसको मोनो प्रिंटर कहते हैं। और यह कैरेक्टर प्रिंटर है जो कि डॉट्स के द्वारा प्रिंट करता है, ठीक है, इसलिए इसकी क्वालिटी को डॉट पर इंच से मापते हैं, किसको, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। इसका जो उपयोग है मुख्यतः काउंटिंग और बिलिंग, देखना बिल निकालते हैं ना भाई दुकान वगैरह में कहीं भी, है ना, तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर होता है ना, ब्लैक ही कलर होता है, व्हाइट नहीं, सिर्फ ब्लैक कलर होता है, तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग होता है, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाइए डेजी व्हील प्रिंटर। देखो डेजी व्हील, यह व्हील के जैसे होता है जिसके बाहरी ओर कैरेक्टर बने होते हैं। देखो व्हील मतलब पहिया, तो यह पहिए के आकार से संबंधित होता है, डेजी व्हील की तरह होता है, ठीक है। इसमें बाहरी और कैरेक्टर बने होते हैं जैसा चित्र में दिया है, चित्र अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। इसमें ग्राफिक्स या चित्र प्रिंट नहीं कर सकते, देखो कोई भी चित्र वगैरह प्रिंट नहीं होता भाई, इसमें सिर्फ क्या है, देखो कैरेक्टर, कोई भी वर्ड जो है प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन चित्र या ग्राफिक्स वगैरह प्रिंट नहीं होता, किसमें, डेजी व्हील प्रिंटर में, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। पेपर में आपको क्या पूछता है मैं ये भी बता दूं, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ऑप्शन में ये आता है। तो याद रखना भाई, किसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, किसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, ये आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए बात करें अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो देखो इस तरह के प्रिंटर से क्या होता है, कागज पर चोट नहीं कर, देखो इम्पैक्ट प्रिंटर में मैंने कहा कागज पर चोट मारता है, हैमर की तरह, है ना, चोट से वो प्रिंट होता है, जबकि इम्पैक्ट में कागज पर चोट तो होता है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट की मैं यहाँ बात करूँ तो इसमें कागज पर चोट नहीं होता, बल्कि विभिन्न तरीकों से इंक की फुहार जो है कागज पर पड़ती है और फिर कागज क्या होता है, प्रिंट होता है, ठीक है, इसमें फुहार द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जैसे इंकजेट प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है, ठीक है भाई। इंकजेट अर्थात इसमें 3 चेंबर होते हैं, लाल, हरा और पीला रंग का, इन्हीं रंगों के मिश्रण से बहुत सारे रंग बनाए जा सकते हैं। यह सिंगल और मोनो, देखो मोनो और मल्टीपल सभी प्रकार के होते हैं, ठीक है। इंकजेट, इंक की फुहार छोड़ी जाती है ना, इसलिए नाम भी है भाई इसका इंकजेट, ठीक है। याद रखना नॉन इम्पैक्ट इसमें ठोकर नहीं मारा जाता, तो इंक मतलब ये ठोकर नहीं पड़ेगा इंक के द्वारा, नॉन इम्पैक्ट मतलब इंक से जो होता है पहचान है भाई, ठीक है। ये जो इंकजेट प्रिंटर, स्याही के लिए कैटरीज का इसमें उपयोग होता है, स्याही जेट की सहायता से प्रिंट करते, इसमें स्पीड बहुत कम होती है और यह खर्चीला है, यह लाइन प्रिंटर होता है, ठीक है भाई। चलिए अब आ जाइए लेजर प्रिंटर, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, इसमें सूखी स्याही का प्रयोग होता है, ठीक है, इसमें सूखी स्याही का प्रयोग होता है लेजर प्रिंटर में, इसमें बीम की सहायता से प्रिंट करता है, यह भी मोनो और मल्टीपल दोनों तरीके से होता है, ठीक है। यह पेज प्रिंटर की तरह काम करता है, इसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों ही अधिक होती है, ठीक है, ज्यादातर इसका उपयोग होता है भाई, ठीक है ना। अब आता है देखिए थर्मल प्रिंटर, तीसरा आता है, चित्र भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हो। तो थर्मल प्रिंटर देखो इसमें इंक का उपयोग नहीं होता, याद रखना, थर्मल नाम से स्पष्ट है, इसमें थर्मोक्रोमिक पेपर का उपयोग होता है, किसमें, थर्मल प्रिंटर में। इसमें एक हीटर लगा होता है जो पेज को काला करता है, इसलिए इसकी स्पीड सभी प्रिंटरों से तेज होती है थर्मल प्रिंटर की स्पीड, ठीक है भाई।
तो ये तो रहा प्रिंटर के प्रकार, और ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो मॉनिटर, प्लॉटर, देखो मॉनिटर देख लिए हमने, प्रिंटर देख लिए। ठीक है, अब आगे देखो इसमें क्या आता है भाई, प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, तो देखो इसका उपयोग बड़ी ड्राइंग चित्र बनाने के लिए, प्लॉटर का जो उपयोग है बड़े बड़े ड्राइंग जो चित्र बनता है ना उसके लिए किया जाता है। मैकेनिकल वस्तुओं को ब्लूप्रिंट करना, ऑटोकेड करना, कैडमैन इत्यादि करने के लिए प्लॉटर का उपयोग होता है। ठीक है, एक और आता है आपका स्पीकर। ये भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि स्पीकर से हम बाहर, लाउड स्पीकर बाहर आवाज आता है ना भाई, आउटपुट देता है, वो वॉल्यूम की आउटपुट दे रहा है। ठीक है, इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, ऑडियो फॉर्मेट में ये डाटा देता है। हेडफोन, हेडफोन भी एक आउटपुट यूनिट है, आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग भी स्पीकर की ही तरह होता है, ये भी आवाज को बाहर फेंकता है ना भाई। उसके बाद में आता है प्रोजेक्टर। कंप्यूटर के आउटपुट को बड़ी स्क्रीन या पर्दे पर दर्शाने के लिए इसी प्रोजेक्टर का उपयोग होता है। ये भी आउटपुट देता है ना, कंप्यूटर के जो भी मॉनिटर और कंप्यूटर में जो भी चीजें रहती हैं उसको आउटपुट देता है, प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी भी बड़े पर्दे पर हम दिखाते हैं। ठीक है, ये भी आउटपुट है प्रोजेक्टर। समझ में आ गया। साथ हमने देख लिया भाई आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब कुछ फैक्ट को देख लो। यहाँ आउटपुट डिवाइस तो आपने देखा, याद रखना भाई, कल मैंने इनपुट करवा दिया था, आज मैंने आउटपुट भी करवा दिया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक झलक डाल लीजिए। ऑप्टिकल माउस का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। मॉनिटर पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पिक्सल के गुणनफल को सक्रिय रिजोल्यूशन कहा जाता है, इसको भी याद रखना। 2 पिक्सल के बीच की दूरी को ही डॉट पिच कहते हैं। डॉट पर इंच तो यूनिट है, इकाई हो गया, ठीक है, लेकिन डॉट पिच किसको कहा, 2 पिक्सल अर्थात जो छोटे छोटे दाने दिखते हैं ना, क्वालिटी, उसी के बीच जितनी दूरी कम होगी वो उतना ज्यादा मेगापिक्सल होगा, और उसी को पिच कहते हैं, डॉट पिच। ठीक है, डिस्प्ले की इकाई को डॉट पर इंच से मापा जाता है, मैंने इसको बता दिया भाई, क्लास ले अभी। ठीक है, वीडियो में कल भी मैं बताया था, बार बार इसका जिक्र होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं, थोड़ा सा है, क्लासेस छोटा रहेगा आज का। ठीक है, अन्य जानकारी भी एक झलक डालिए। सूचना देखो, इंफॉर्मेशन क्या है, वे सभी जानकारी जो कंप्यूटर से हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त हो उसी को सूचना कहते हैं, याद रखना। सूचना मतलब आउटपुट से प्राप्त होगा, इसे हम प्रोसेसिंग डाटा से प्राप्त आंकड़े भी कहते हैं। और प्रोसेस क्या होगा, जब हम कुछ भी निर्देश को इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य प्रोसेस कहलाता है। और निर्देश कंप्यूटर में स्टोर या फिट को कुछ भी ऐसी बातें जिसके द्वारा कंप्यूटर कार्य करता। भाई हम कंप्यूटर को हम जो कहेंगे वही तो करेगा ना, अपने हिसाब से नहीं करता, मैनुअल है वो। मनुष्य जब तक उसको करवाएगा नहीं तब तक वो करेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है देखो प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम क्या है, 2 या 2 से अधिक इंस्ट्रक्शन को समूह को कहते। देखो 2 या 2 से अधिक जो निर्देश है, अधिक निर्देश, 2 या 2 से अधिक निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है भाई, याद रखना। सॉफ्टवेयर क्या है, 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर देखो 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहेंगे, और 2 या 2 से अधिक निर्देश के समूह को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। देखो निर्देशों के समूह प्रोग्राम के समूह सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर। देखो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, देखो सॉफ्टवेयर क्या है, 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जबकि हार्डवेयर को वह सभी भौतिक भाग जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, ये हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है भाई, मोटी मोटी चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है भाई, इनपुट आउटपुट डिवाइस हमने कंप्लीट करवा दिया है। इंपॉर्टेंट रहता है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर के बारे में आप पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं।
इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डेजिविल प्रिंटर, जितने भी मैं इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट के बारे में अभी आज के वीडियो में मैंने साझा किया है, सबको रिवाइज कर लेना भाई। देखो इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा, ठीक है। मैं सभी पीडीएफ कलेक्ट करके रख रहा हूँ, पूरी क्लासेस हमारी चलती जा रही है, सप्ताह करके मैं 2-4 क्लासेस लूंगा, फिर मैं डाल दूंगा पीडीएफ को, ठीक है। अब रिवाइज करते चलेंगे, तैयारी करते चलेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है पूरी हो सके हमारे चैनल से, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, हम किसी से शुल्क नहीं लेते। तो दिल से जो पढ़ना चाहते हैं वो तो हमारे साथ जुड़ते ही हैं, पढ़ते ही हैं। भले ही संसाधन ना हो, लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन देने का हमारा उद्देश्य हमेशा है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। चलिए इसी क्लास को आज समाप्त करें। कल की क्लास में फिर एक नए चैप्टर के साथ चर्चा होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।